रियो गई भारतीय टीम के पास पूरी किट तक नहीं, एक ही जर्सी है। परसों होना है पहला मुकाबला। पूर्व हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया, इसलिए गुजरात में अकेडमी खोली। पाकिस्तान में सार्क के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद को बताया सबसे बड़ी चुनौती। राजनाथ ने पठानकोट और ढाका के हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश पर भी कार्रवाई हो। राजनाथ का बुरहान वानी पर पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा आतंकी किसी दूसरे देश का शहीद कैसे हो सकता है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की गृह मंत्री निसार अली खान से हाथ भी नहीं मिलाया। पाकिस्तान के बर्ताव से नाराज राजनाथ ने वहां के रक्षा मंत्री के लंच के आयोजन का भी बहिष्कार किया। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में नया तनाव, सार्क की बैठक बीच में छोड़कर भारत वापस लौटे राजनाथ। सार्क सम्मेलन से वापस लौटकर राजनाथ ने पीएम मोदी से की मुलाकात, संसद में देंगे पाकिस्तान की नापाक हरकत की जानकारी। आतंकी बुरहान वानी पर बिगड़े हालात के मद्देनजर श्रीनगर में 27वें दिन भी कर्फ्यू जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया केजरीवाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल नजीब जंग है, केंद्र को हस्तक्षेप का अधिकार। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब केजरीवाल कोई जांच आयोग नहीं बना पाएंगे, न ही केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ जांच कर पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, अगर उपराज्यपाल हेड तो फिर दिल्ली में चुनाव क्यों। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों में सांठगांठ का आरोप लगाते हुए बीजेपी का प्रदर्शन, किसानों को मिलने वाली बिजली का रेट बढ़ाने का विरोध। गड्ढे से हुई मौत के बाद जागी दिल्ली सरकार, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने गड्ढों की शिकायत पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी से मांगी। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 19 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। पंजाब के दाखा से एचएस फुल्का, मोहाली से हिम्मत सिंह होंगे आपके उम्मीदवार। आप सांसद भगवंत मान ने कहा, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। ऊना के दलित पीड़ितों का हाल जानने अहमदाबाद पहुंची मायावती, गुजरात सरकार पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप। अहमदाबाद में मायावती ने कहा, मुझे ऊना आने से रोकने के लिए बीजेपी ने दयाशंकर सिंह से अभद्र टिप्पणी करवाई। कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बरसी मायावती, कहा पहले कांग्रेस और अब बीजेपी के राज में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। 11 जुलाई को ऊना में गोमांस ले जाने के शक में 7 दलित युवकों की गोरक्षा समिति के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी थी। बुलंदशहर गैंगरेप केस में अखिलेश ने बीजेपी पर राजनीति का लगाया आरोप, पूछा बंद कमरे में बैठकर बीजेपी ने पीड़ित परिवार को क्या समझाया। यूपी में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित ने की बुलंदशहर के गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात। गाजियाबाद के बुलंदशहर गैंगरेप पीड़ित से मिलने पहुंची कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। यूपी में रेप की वारदातों पर आरटीआई के जवाब में मेरठ पुलिस का अजीब तर्क, कहा मोबाइल टीवी और फिल्मों की वजह से होते हैं रेप। पठानकोट हमले से सुर्खियों में आए एसपी सलविंदर सिंह के खिलाफ रेप और रिश्वत का मामला दर्ज। मोदी सरकार का अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी यानी कि पूरे देश में एक टैक्स की व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य। जेटली ने कहा, जीएसटी लागू करने से पहले टैक्स की दर और छूट वाले सामान और सेवाओं की सूची बनाने जैसी कई चुनौतियां बाकी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जीएसटी बिल पास होने पर खुशी जताई, कहा इससे देश को फायदा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए पुल हादसे के दूसरे दिन भी लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बस हादसे में जान गंवा चुके यात्रियों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। रायगढ़ हादसे में लापता लोगों को तलाश में जुटे एनडीआरएफ के जवानों की नाव पलटी, 7 जवानों को दूसरी एनडीआरएफ की बोट के जरिए बचाया गया। रायगढ़ हादसे को लेकर सवाल कर रहे पत्रकारों के साथ महाराष्ट्र के मंत्री प्रकाश मेहता की बदसलूकी, कहा टीआरपी के लिए दिखा रहे हो। कल रायगढ़ में हादसे वाली जगह पर सेल्फी ले रहे थे महाराष्ट्र के मंत्री प्रकाश मेहता। परसों रात मुंबई गोवा हाईवे पर सावित्री नदी पर बना करीब 100 साल पुराना पुल ढहने के बाद 2 बसें बह गई थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाढ़ में फंसे 400 लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया, डैम से गोदावरी नदी में पानी छोड़ने से आई बाढ़। मध्य प्रदेश की विदिशा में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के गुना में नदी में डूबे पुल में बहा रेत से भरा डंपर।
मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश की वजह से 3 दिन से बंद है विदिशा रायसेन हाईवे। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तेज बारिश की वजह से रोजट नदी उफान पर। 2 दिनों तक करीब 1 दर्जन गांव से संपर्क टूटा। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर, नाव में रास्ता पार कर रहे हैं लोग। गुजरात सीएम के नाम पर कल शाम 4 बजे तक हो सकता है फैसला। हाईकोर्ट ने सरकारी संस्थानों में अगड़ी जातियों के लिए 10% आरक्षण के गुजरात सरकार के फैसले पर रोक लगाई। अमेठी से आईआईटी को हटाने का राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध जताया। मोदी सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप। बीजेपी ने कहा कि आईआईटी का मामला संबंधित मंत्री बताएंगे। फूड पार्क योजना हटाने का फैसला यूपीए सरकार में ही हुआ था। आईआईटी हटाने और अहम योजनाओं पर गुलाम नबी आजाद का मोदी सरकार पर निशाना, कहा डायन भी एक घर छोड़ती है। सऊदी में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान। सऊदी किंग का 2 दिन में मामला सुलझा देने का आदेश। भारत से 340 हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना। इस साल हज करने जाएंगे 1 लाख भारतीय। एबीपी न्यूज पर दिखाए गए ऑपरेशन मास्टर का असर, बिहार में 4 महीने के अंदर हटेंगे फर्जी शिक्षक। दिल्ली में सब्जियों के दाम आसमान पर। एबीपी न्यूज ने की ओखला मंडी की पड़ताल। थोक में मटर 120 और टमाटर 50 रुपए किलो। फिल्म पीपली लाइव के सह निर्देशक महमूद फारूकी को 7 साल की जेल। अमेरिकी छात्रा से बलात्कार के दोषी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की जेल में मां से रेप के आरोपी को कैदियों ने पीट पीट कर मार डाला। कैदियों को कल ही लाया गया था जेल। तेलंगाना के वारंगल में एक युवती ने अमेरिकी दोस्त के खिलाफ दर्ज कराया धोखाधड़ी का केस। 7.5 लाख रुपए ऐंठने का आरोप। दिल्ली के पांडव नगर में महिला की सोने की चेन लूटने वाले 3 युवक गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। यूपी के संभल में युवक पर एसिड से हमला, आरोपी बाइक सवार फरार। यूपी में रेप की वारदातों पर आरटीआई के जवाब में मेरठ पुलिस का अजीब तर्क, कहा मोबाइल टीवी और फिल्मों की वजह से होते हैं रेप। बिहार के जहानाबाद में युवती ने बीच सड़क पर की प्रेमी की पिटाई, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। कटिहार में 5 साल की छात्रा का स्कूल बस से अपहरण, परिवार ने केस दर्ज कराया। एमपी के ग्वालियर झांसी हाईवे पर बदमाश मंटू गुर्जर के गुंडों ने टोल कर्मियों पर गोली चलाई, टोल कर्मी मुंशी सिंह जख्मी। पंजाब के मुक्तसर में चलती कार में पत्नी को गोली मारकर पति ने खुद भी दी अपनी जान, पत्नी अस्पताल में भर्ती। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में सीसीटीवी में कैद हुई युवक के कत्ल की तस्वीरें, तेजधार हथियारों से की हत्या। यूपी के औरैया में जहरीली शराब की बिक्री का कारोबार, एबीपी न्यूज के स्टिंग में कई महिलाएं कच्ची शराब बेचती दिखीं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में सेंट जोसेफ स्कूल की पहली क्लास की छात्रा की स्केल से पिटाई। पंजाब के होशियारपुर में एक निजी अस्पताल में बच्चे की मौत पर गुस्साए परिजनों ने की डॉक्टर की पिटाई। वाराणसी में सड़क से गुजर रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कटी, 30 टांके लगाने पड़े। यूपी के कानपुर में प्यार के चलते 12वीं के छात्र ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, सुसाइड नोट बरामद। लिनोवो ने लॉन्च किया योगा 710 कन्वर्टेबल लैपटॉप, कीमत 85,490। रिलायंस रिटेल के ब्रांड लाइफ ने लॉन्च किया विंड 2 स्मार्टफोन, 8,299 है कीमत। 17 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा 5.7 इंच की HD स्क्रीन वाला Asus Zenfone 3 डीलक्स स्मार्टफोन। आसूस के जेनफोन सेल्फी स्मार्टफोन का नया वेरिएंट लॉन्च, 3 GB वाले फोन की कीमत है 12,999। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया पर निशाना, कहा उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा सभी मीडिया हाउसेस। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने ओबामा को ट्वीट कर दी जन्मदिन की शुभकामना। जंगल में भीषण आग के बाद कनाडा के मैकमुरे शहर में आग से भारी तबाही, सब कुछ जलकर खाक। आग से तबाह हुए मैकमुरे शहर को दोबारा बसाने के लिए कनाडा सरकार ने लोगों के साथ मिलकर करीब 1550 करोड़ रुपए जुटाए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रसल स्क्वायर में बीती रात चाकू से हमला कर एक महिला की हत्या, 5 लोग जख्मी। चाकू से भीड़ पर हमला करने वाला 19 साल का युवक गिरफ्तार, पुलिस का आतंकी हमले की आशंका से इंकार नहीं। स्तनपान को बढ़ावा देने की अनोखी मुहिम, कोलंबिया से सैकड़ों माओं ने अपने बच्चों को सार्वजनिक जगहों पर बैठकर दूध पिलाया। 5 अगस्त से शुरू हो रहे हैं रियो ओलंपिक खेल। भारतीय समय के अनुसार 6 अगस्त की सुबह 4:30 बजे होगी ओपनिंग सेरेमनी।
ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही शुरू हो जाएंगे फुटबॉल और तीरंदाजी के मुकाबले। तीरंदाजी में 5 अगस्त को क्वालिफाइंग रैंकिंग राउंड की शुरुआत। तीरंदाजी में पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में भारत के अतानु दास हिस्सा लेंगे। भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। महिलाओं में व्यक्तिगत वर्ग के 7 टीम स्पर्धा में भी हिस्सा लेंगी भारतीय तीरंदाज। दीपिका कुमारी, लक्ष्मी रानी मांझी और बोम्बेला देवी शामिल। रियो ओलंपिक विलेज में फिर से चोरी। डेनमार्क टीम ने दर्ज कराई फोन, आईपैड और कपड़े चोरी की शिकायत। ओलंपिक मशाल नाव के जरिए रियो पहुंची, प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। अमेरिका में सिख बास्केटबॉल खिलाड़ियों को पगड़ी बांधकर खेलने की इजाजत देने के लिए कैंपेन, नियमों में बदलाव करने की मांग।